लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अपनी चित्त वृत्तियों को बाह्य जगत से, संसार से, सुखों से वापस लौटाकर अपनी अंतर गुहा में जो परम सुख है, अपनी अंतर गुहा में जो संपन्नता है, अपनी अंतर गुहा की जो व्यापकता है, उस संपन्नता, उस व्यापकता, उस सार्वभौमत्व को उपलब्ध हुआ कोई साधक किस प्रकार सुखी होता है और वह सुख कैसा है, उस विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जो एक बार अपनी अंतर्गुहा तक की यात्रा जिसने संपन्न कर ली, ऐसा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, ऐसा आत्मसंयमी साधक गुरुणापि विचाल्यते, दुनिया की बड़े से बड़ी समस्या भी, दुनिया का बड़ा सा बड़ा दुख, दुनिया की बड़ी से बड़ी तकलीफ फिर उसको तंग नहीं कर सकती है, उसमें किसी प्रकार का कोई विचलन पैदा नहीं कर सकती है। अथवा जिन सुखों के लिए हम दिन रात भागे, आज इस व्यक्ति से सुख मिल जाएगा, आज इन वस्तुओं से सुख मिल जाएगा, आज इस मकान से सुख मिल जाएगा, आज इस समाज से सुख मिल जाएगा, मैं ऐसा करूं तो सुख हो जाएगा, मैं ऐसा करूं तो सुख हो जाएगा, इन मृग मरीचिकाओं के पीछे हम खूब दौड़े। द्रव्य जगत है, आज तक संसार में ऐसा कोई पदार्थ का निर्माण नहीं हो सका कि जो असीमित हो। पदार्थ अपने पदार्थत्व में ही केवल असीमित है,
किंतु पदार्थ की अभिव्यक्ति कभी भी असीमित नहीं हो सकती है, क्योंकि वो भी ब्रह्मांड के नीति नियमों के साथ संलग्न है। पहले आपके पास पुराने फोन रहा करते थे, बड़ा सात्विक फोन, उससे केवल आप फोन कर सकते हो, किसी का फोन आए तो बात कर सकते हो। वो फोन आजकल मेरे ख्याल से 1000-2000 के आ जाते होंगे। मजेदार बात यह है कि उसकी बैटरी 3 दिन चलती है। दुनिया स्मार्ट हुई कि नहीं हुई पता नहीं, कहना मुश्किल है, पर लोगों के हाथ में फोन जरूर स्मार्ट हो गए। फोन तो फोन ही था, स्मार्ट होने का आवरण ओढ़ लिया तो 1000-2000 का फोन आजकल 80-80, 90-90 हजार के हो गए। पर आज तक किसी के फोन ने रोटी थोड़ी बनाई। सबसे बड़ी समस्या कि आपके फोन में इतना सब कुछ डला हुआ है कि 5-6-7 घंटे में बैटरी चली जाती है। तो जब आपने उस पुराने फोन को बदला होगा, तब तो आपके मन में यही रहा होगा, स्मार्टफोन है, बहुत कुछ करेंगे इससे। तब भूल जाते हैं हम कि फोन फोन का ही काम करेगा। फोन के थ्रू मीटिंग हो सकती है, पर आपके बदले फोन मीटिंग करने नहीं जा सकता है। पर हम उससे आशा ऐसी कुछ बांधते हैं कि जैसे कल से ये स्मार्टफोन मेरे हाथ में आ जाए तो मुझे मीटिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा, मेरा फोन ही कर लेगा। जहां जहां हमने सुख को ढूंढा, सारे पदार्थों की, फोन वाले नाराज ना हो, सारे पदार्थों की अपनी एक छोटी सी सीमा है और हमारी आकांक्षाएं सदा सर्वदा असीमित रही है। जब आप आकांक्षाओं को, संसार को और पदार्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे, तब आपके हाथ में एक ऐसा राज आएगा, और राज यह है कि न तो संसार में दुख है, न उन पदार्थों में दुख है। संसार और पदार्थों में दुख का कारण हमारी अपनी वासनाएं हैं। इन असीमित वासनाओं को सुख की ओर ले जाना बड़ा कष्टप्रद है। इसका एक उपाय है, और वह उपाय है कि व्यक्ति योग के मार्ग से अपनी चित्तवृत्तियों को संसार और पदार्थ से हटाकर अपनी अंतर्गुहा की ओर दौड़ा दे। चित्तवृत्ति का काम दौड़ना है, उसका स्वभाव दौड़ना है। चित्तवृत्ति कभी भी एक जगह ठहरी रह जाए, यह संभव नहीं है, क्योंकि उसका विषय ही दौड़ना है। व्यक्ति की चित्तवृत्ति जिस दिन ठहर जाती है,
उस दिन दो में से केवल एक ही घटना संभव हो सकती है, या वो व्यक्ति सीधा समाधि में चला जाए अथवा वो व्यक्ति सीधा अर्थी पर चढ़ जाए। ये आप लोगों को तय करना है। एक न एक दिन चित्तवृत्तियों को भी थकना है, एक न एक दिन चित्तवृत्तियों को भी रुकना है। तो जब चित्तवृत्ति रुके, ठहर जाए, थम जाए, उसके बाद की क्या अवस्था होगी? समाधि में डूबे कि फिर अर्थी चढ़ जाए? भगवान श्री कृष्ण का ये सिद्धांत बहुत ही सूक्ष्म और यथार्थ से एकदम नजदीक खड़ा है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, जिसने उस अंतर गुहा के सुख का परम लाभ प्राप्त कर लिया है, ऐसा आत्म संयमी साधक मन्यते नाधिकम ततः, उस सुख के सामने आप प्रयत्न करके देखिएगा, उस सुख के सामने संसार का, पदार्थों का ऐसा कोई सुख नहीं है जो इस सुख के सामने टिक पाए। व्यक्ति आत्म संयमी साधक एक बार अपने भीतर उतरकर उस सुख का अनुभव करके जब मुस्कुरा दे, उसके बाद वह सुख इतना व्यापक, इतना शांतिप्रद, इतना सातत्यपूर्ण, इतना सार्वभौम है कि उस सुख के सामने संसार के सारे सुख, पदार्थ के सारे सुख बहुत बौने साबित हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध की एक कथा है। पोरबंदर नगर में समुद्र के किनारे बसा वो नगर, जहां पर आज पूज्यपाद पूज्य भाई श्री सैकड़ों ऋषि कुमारों को संस्कृत और वेद विद्या से संपन्न कर रहे हैं। ये उसी स्थान पर, उसी शहर में महाभारत काल में एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, पूज्यपाद दादाजी कृष्ण शंकर शास्त्री जी हमेशा यह बात कहते थे कि एक ब्राह्मण का धन ही है ब्रह्म विद्या। जिस ब्राह्मण के पास ब्रह्म विद्या न हो वह ब्राह्मण निर्धन है। धन के अपने अपने स्वरूप है। एक व्यापारी का धन है सुवर्ण, सिक्के, द्रव्य। जिस व्यापारी के पास सुवर्ण न हो, द्रव्य न हो, वह व्यापारी निर्धन है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ऐसा ब्रह्म विद्या संपन्न सुदामा
उसका एक गुरुकुल, जैसा आज पूज्य भाईश्री का गुरुकुल पोरबंदर में चल रहा है, ठीक ऐसा ही जैसे आज पोरबंदर सांदीपनी गुरुकुल के पूज्य भाईश्री कुलपति है। वर्तमान युग की यूनिवर्सिटी के कुलपति और संस्कृत गुरुकुल के कुलपतियों में बहुत बड़ा अंतर है। यहां पर कुलपति केवल शिक्षा के विषय में ही चिंता करता है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार गुरुकुलों का कुलपति वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नैतिक शिक्षा, उनकी विद्या, उनका रहना, उनका भोजन, उनकी सारी व्यवस्थाओं का कुलपति के द्वारा ध्यान रखा जाता था। उसी परंपरा के अनुसार एक आधुनिक गुरुकुल कन्याओं के लिए मानवता मिशन भी एक गुरुकुल का प्रारंभ करने जा रहा है। उस गुरुकुल के लिए आपसे सहयोग मिल जाए, ये तदर्थ मानवता मिशन ने आत्म संयम इस विषय पर यह पूरा सत्र प्रारंभ किया है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ऐसा ब्राह्मण जो ब्रह्म विद्या से परिपूरित है, जो ब्रह्म विद्या से संपन्न है और सुदामा कुलपति है। यह मुझे नहीं पता कि ऐसे ब्रह्म विद्या संपन्न सुदामा को गरीब बताकर लोगों की वृत्तियों को कौन सा सुख मिलता है। किंतु पूज्यपाद कृष्ण शंकर शास्त्री जी की दृष्टि से सुदामा का दर्शन किया जाए तो एक ऐसा ब्राह्मण कि यदि उस ब्राह्मण का प्रतिदिन प्रातःकाल स्मरण किया जाए तो जन्म जन्मांतर तक कभी भी दरिद्रता उस परिवार के नजदीक भी न जा सके। ऐसा ब्रह्म विद्या संपन्न ब्राह्मण अपने गुरुकुल में विद्यार्थियों के शिक्षा के लिए, उनकी सुविधाओं की आपूर्ति करने के लिए सुदामा की पत्नी ने एक दिन कहा कि द्वारिकानाथ आपके तो मित्र हैं, दोनों मित्र थे, एक दिन जाओ ना उनके पास। हमारे यहां थोड़ी व्यवस्था बढ़ जाएगी, हमारा भी गुरुकुल इंटरनेशनल व्यवस्थाओं वाला बन जाएगा, जैसा मानवता मिशन बनाने जा रहा है ऐसा बन जाएगा। बड़ी समझदारी की एक कथा है। सुदामा की पत्नी ने, क्या पोरबंदर में उस जमाने में कोई संपन्न लोग ही नहीं रहते होंगे? रहते थे, और उन्हीं की मदद से वहां वो गुरुकुल भी चल रहा था। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, किंतु सुदामा की पत्नी कहती है कि जाओ द्वारिकानाथ से थोड़ी मदद ले लो। भिक्षा मांगने के भी अपने नियम होते हैं, किसी गरीब से क्या मांगना। जिसके बैंक में तो बहुत पड़ा हो, पर क्या है, टेबल के नीचे से आया द्रव्य दाहिने हाथ से तो जा नहीं सकता है। ब्राह्मणों
ब्रह्मवित्तम, ऐसा ब्रह्मवित्तम। उसकी पत्नी भी कितनी समझदार। बोले जाओ द्वारिका नाथ के पास, उनसे बोलकर गुरुकुल की व्यवस्थाओं के लिए उनसे प्रार्थना करो। सुदामा गए। कथा आप जानते हो, अनेकों बार सुनी है आपने। जब द्वारपाल ने द्वारिका नाथ को खबर पहुंचाई कि पोरबंदर से कोई ब्राह्मण आया है, बड़ा तेजस्वी, और आपसे वो मिलना चाहता है, उसने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा नाम सुनते ही द्वारिका नाथ अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। दरवाजे पर खड़ा सुदामा मन ही मन मनोरथ कर रहा है कि जब मैं द्वारिका नाथ मेरे सन्मुख आएंगे तो मैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर लूंगा, क्योंकि वो प्रभु है, वो परमात्मा है। भौतिक दृष्टि से सुदामा की ये यात्रा पोरबंदर से लेकर द्वारिका तक हुई, किंतु अंतर्दृष्टि से सुदामा की ये यात्रा संसार से लौटकर योग चित्त वृत्ति निरोधा, इस सूत्र के आधार पर अब ये सुदामा की यात्रा अपनी अंतर गुहा की यात्रा बन चुकी है। जब मैं परमात्मा का दर्शन करूं तो उनको साष्टांग दंडवत करूंगा। 8 अंगों समेत जो योग के आसनों के विधानों में आपने सुना होगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन, एक विधेयात्मक, एक सकारात्मक समर्पण, एक ऐसा समर्पण कि जहां पर केवल जाया जाता है, फिर उठकर लौटने का नहीं होता है। जाने की केवल विधा है, वापस लौटने की जहां विधा नहीं है। तद्विधि ही, उस विधि पूर्वक प्रणाम करूंगा। किंतु जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना, तो सुनते ही द्वारिकाधीश ने मनोरथ किया कि आज मेरी इस द्वारिका नगरी में, मेरे इस महल में आज एक ब्रह्म विद्या संपन्न ब्राह्मण आया है। यदि ब्रह्मांड से ईश्वर, निर्गुण ईश्वर यदि सगुण बनकर उतर कर आए और आपसे बात करे, उससे जो फल मिलता है, उससे जो आपका भाग्य बढ़ता है, उससे जो आपके दुख समाप्त होते हैं, शास्त्रों ने किसी ब्रह्म विद्या संपन्न ब्राह्मण का हमारे दरवाजे पर आना उतना ही फल बताया है। उस निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार सगुणता में तो किसी तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीर, ऐसे महापुरुषों को ही संभव है। यह हर के लिए उस निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप में साक्षात्कार हो पाना थोड़ा कठिन है। और उन्हीं के लिए एक ब्रह्म विद्या संपन्न ब्राह्मण का किसी के घर पहुंचना उस निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप में उतर आने का फल है, इसलिए भाग्य बढ़ता है। तो द्वारिका नाथ ने उसी सिद्धांत के आधार पर मन में मनोरथ किया, आहा, एक ब्रह्म विद्या संपन्न ब्राह्मण आज मेरे दरवाजे पर आया है, मैं जाके ही उसको दंडवत करूंगा, सम्मान पूर्वक लाऊंगा। दोनों गए, दोनों का मनोरथ दंडवत करने का था। अब 2 लोग सामने खड़े हो और एक ही साथ दोनों एक दूसरे को झुके तो क्या होगा? वही हुआ।
मित्रता थी, एक दूसरे को गले लगा लिया। कितना पवित्र वो ब्राह्मण रहा होगा कि स्वयं द्वारिका नाथ ईश्वर परब्रह्म इसका दर्शन करके भाव जगत में डूब गए। देहभान जैसे कि मानो छूटता चला गया। सुदामा को लेकर आए, वो फटी पोतड़ी। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज का दर्शन करे, कुछ ऐसा ही, कंधे पर एक गमछा, त्रिपुंड लगाया है, हाथ में एक झोली, एक दंड। द्वारिका नाथ ने अपने द्वारिका के राज सिंहासन पर सुदामा को बिठाया, क्योंकि सिंहासनों का असली हकदार कोई ब्रह्म विद्या संपन्न ब्राह्मण ही हो सकता है। और इसीलिए भारतीय परंपरा में प्रत्येक सफल राजा के पीछे एक ब्रह्म विद्या संपन्न चाणक्य जैसे ब्राह्मण का हाथ रहा। प्रत्यक्ष रूप से भले ही उस राजा ने शासन किया हो, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उसके पीछे खड़े एक ब्रह्म विद्या संपन्न ब्राह्मण ने ही शासन किया। और जब तक एक ब्रह्म विद्या संपन्न व्यक्ति द्वारा शासन चलाया गया, तब तक ये भारत राष्ट्र सुवर्ण युग की यात्रा करता रहा। जब से यह परंपरा टूटी, तब से मानो कि एक युग ही समाप्त हो गया। सिंहासन पर बैठे, राजवस्त्र दिए, वहां पर रुके कुछ दिन। जब लौट रहे थे, तब एक और घटना घटित हुई। कहते हैं कि जब तक रुके, जब आए, तब तो द्वारिका नाथ ने इतना अनुनय विनय किया, इतना अनुनय विनय किया, इतनी खबर पूछी कि बात मत कहो। किंतु जब सुदामा वापस लौट रहे थे, तब सुदामा को द्वारिका नाथ ने पूछा तक नहीं कि बंधु सब ठीक तो चल रहा है, मेरी कोई मदद, पूछा नहीं। जो आपको चौराहे पर मिल जाए और चार लोगों के बीच में अपना कॉलर ठीक करता हुआ कहे कि गुरु महाराज हमारे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा, उसके खाते पर लिख दीजिए, ये बंदा कभी मदद नहीं करेगा। क्योंकि जो दिखावाबाजी करता है वो लोग मदद नहीं करते हैं, और जो मदद करता है वो कभी भी दिखाने का प्रयत्न नहीं करता है। दान का अर्थ ही है कि जहां पर दिखावा न हो, जो आत्मसुख के लिए हुआ हो। ये तो दशा, ये तो मनोदशा भगवान द्वारिकानाथ की। अब सुदामा की मनोदशा को देखिए। जिस हेतु को लेकर सुदामा ने द्वारिका तक की यात्रा की, उस सुदामा ने एक बार भी न कहा कि मेरे गुरुकुल के लिए आप मुझे मदद कीजिएगा। जो परम संपन्नता को, भगवान श्री कृष्ण का यह सूत्र कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम, जिसने परम लाभ को, परमात्मा को, परमेश्वर को, अनंत को, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, मन्यते नाधिकम ततः, उससे बढ़कर इस संसार का कोई सुख, कोई द्रव्य, कोई साधन नहीं हो सकता है। जिसने परम साधन को, परम ब्रह्म को ही प्राप्त कर लिया। सुदामा को विश्वास था कि मैंने द्वारिका नाथ को पा लिया है, अब मुझे और कुछ भी पाने को शेष नहीं बचा। कथा आप जानते हैं कि सुदामा जब पोरबंदर वापस लौटे
तब एक समृद्ध, वैभव संपन्न, समस्त सुविधाओं से संपन्न सुदामा का वो गुरुकुल बन चुका था। जब ईश्वर अवतरित होता है, जब ईश्वर अपनी शक्तियों को प्रेरित करता है, तब हमारी छोटी सी जिंदगी में सुख की नदियां बहने लगती है, शांति का महासागर हिलोरे चढ़ता है, और उसी शांति और सुख का आत्मसंयमी व्यक्ति ही आनंद ले सकता है। आज बस इतना ही, पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।